तो मूवी के स्टार्ट में हम क्रिसमस की रात को एक कपल को सोता हुआ देखते हैं। कुछ देर बाद उस कपल की बेटी आकर अपनी मोम से कहती है कि मुझे छत से किसी के चलने की आवाजें आ रही हैं। उसकी मोम उसे सुलाने के लिए उसके कमरे में ले जाती है और उससे कहती है कि डरने की बात नहीं, हो सकता है छत पे कोई जानवर वगैरह हो। तो बच्ची अपनी मोम से कहती है कि आज क्रिसमस है तो हो सकता है छत पे सेंटा हो, आप उसके लिए दूध और कुकीज रख दीजिएगा। उसकी मोम उसे सोने का बोलकर किचन में जाके दूध और कुकीज रख देती है। तभी उन्हें भी छत से कुछ आवाज आती है। वो देखती है कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और दरवाजा बंद करके अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। बच्ची जब सो रही थी तो उसे नीचे से कुछ आवाजें आती है। वो नीचे जाके देखती है तो वहाँ सेंटा था। वो जल्दी से अपने भाई के पास जाके उसे उठाने लगती है। वो उससे बताती है कि नीचे सेंटा आया हुआ है, जल्दी से उठ जाओ। मगर उसका भाई नींद में था इसलिए वो नहीं उठता। तब वो बच्ची अकेली ही नीचे आती है। वो सेंटा को देखती है जो एक जगह पर खड़ा हुआ था और काफी अजीब लग रहा था, इसलिए बच्ची डर के दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाती है। वो सेंटा को देखती है जो अपने बैग से कुल्हाड़ी बाहर निकालता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि ये कोई सेंटा नहीं बल्कि आर्ट द क्लाउन है। आर्ट उस कुल्हाड़ी को लेके उस बच्ची के भाई के रूम में चला जाता है। कुछ देर मारने की आवाजें आती हैं और फिर वो उसके भाई के रूम से बाहर आके उस बच्ची के मोम डैड के रूम में चला जाता है। वो सीधा अंदर आकर सोए हुए हस्बैंड पर कुल्हाड़ी से अटैक करने लगता है। आवाजें सुन के उसकी वाइफ को जाग आ जाती है। वो अपने बाजू पर काफी सारा खून लगा हुआ देखती है। वो जल्दी से उठ के अपने हस्बैंड को देखती है जिसका आर्ट द क्लाउन ने काफी बुरा हाल कर दिया था और वो अभी भी उसको मारे ही जा रहा था। वो जल्दी से डर के रूम से बाहर आती है। वो देखती है कि उसकी बेटी अपने रूम में नहीं थी। वो फिर अपने बेटे के रूम में जाती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि आर्ट ने उसके बेटे के जिस्म के टुकड़े कर दिए थे। इतने में आर्ट रूम से बाहर आ जाता है। बच्ची की मोम बाहर भागने की कोशिश करती है मगर डोर लॉक था और आर्ट आके उसकी बैक पे कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है, जिसके बाद वो उसके पेट पे भी कुल्हाड़ी मारता है। फिर वो उसका एक बाजू तोड़ के लास्ट में उसके सर पे कुल्हाड़ी से अटैक करके उसे जान से मार देता है। फिर उन सबको मारने के बाद वो बड़े आराम से बैठकर दूध और कुकीज खाता है। कुकीज खाने के बाद वो प्लेट को धोकर उसकी जगह पे रखता है। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उसे किचन के कैबिनेट से कुछ आवाज आती है। आर्ट उसे खोलता है तो अंदर वो बच्ची थी जो आर्ट से छुपकर यहाँ बैठी हुई थी। अब वो आर्ट द क्लाउन था जिसमें रहम नाम की कोई चीज ही नहीं थी, इसलिए वो उस बच्ची को भी मार देता है। इसके बाद हम 5 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ सियाना ने जादुई तलवार से आर्ट का सर काट दिया था और अब एक ऑफिसर वहाँ पे छानबीन के लिए आया था। उसे वहाँ पे आर्ट की सर कटी हुई लाश मिलती है। वो और पुलिस ऑफिसर्स को इस बारे में बताकर यहाँ बैकअप भेजने का बोलता है। वो अभी छानबीन कर ही रहा था कि अचानक से आर्ट की सर कटी लाश उठ जाती है। आर्ट बगैर सर के ही उस ऑफिसर को मारने लगता है। ऑफिसर उस पर गोलियां तो चलाता है मगर इससे आर्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आर्ट ट्रेन में बैठकर कहीं जाने लगता है। आर्ट अपने सर की जगह उस ऑफिसर के सर को लगाकर बैठ जाता है जो दिखने में काफी भयानक लग रहा था और उसके सामने बैठी औरत भी ये देखकर डर जाती है। फिर इसके बाद हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ गार्ड को सेल से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। गार्ड उस सेल में जाके देखता है तो अंदर का मंजर काफी भयानक था क्योंकि विक्टोरिया ने एक बच्चे की जगह आर्ट के सर को पैदा किया था और जो नर्स विक्टोरिया को देखने आई थी उन दोनों ने मिलके उसे मार दिया था। और यहाँ विक्टोरिया भी काफी भयानक लग रही थी जैसे वो अब आर्ट के कब्जे में हो। उसने दीवार पे खून से दिल बना के उसमें आर्ट प्लस विकी भी लिखा हुआ था। गार्ड डर के सेल से बाहर आता है तो वो अपने सामने आर्ट की सरकटी लाश को देखता है। तभी विक्टोरिया आकर गार्ड पे अटैक कर देती है। विक्टोरिया और आर्ट मिलके उस गार्ड का चेहरा चीर के उसे दर्दनाक मौत देते हैं। इसके बाद वो दोनों ट्रेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और जो सर विक्टोरिया ने पैदा किया था आर्ट उससे अब अपनी बॉडी पे लगा लेता है। वो दोनों वहाँ से एक पुराने से घर में आ जाते हैं। विक्टोरिया खुद को एक मिरर में देखती है और फिर वो अपना सर मार के उस मिरर को तोड़ देती है। वो टूटा हुआ कांच का टुकड़ा लेके बाथटब में बैठ के अपने बाजू पे कट लगा देती है जहाँ से उसे काफी ब्लीडिंग होती है मगर वो वहीं पे आराम से बैठी रहती है और आर्ट भी वहीं चेयर पे बैठा झूल रहा था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है यानी 5 साल आगे जहाँ हम सियाना को देखते हैं जो पिछले 5 सालों से एक मेंटल असाइलम में थी क्योंकि 5 साल पहले आर्ट ने उसके दोस्तों और उसकी मोम को मार दिया था, जबकि सियाना ने भी अपने डैड की जादुई तलवार से आर्ट का सर काट दिया था। मगर उन सब से उसके दिमाग पे काफी बुरा असर पड़ा था जिस वजह से उसे अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। अब सियाना ठीक हो गई थी इसीलिए उसके अंकल उसे लेने के लिए आ गए थे। वो सियाना को अपने घर ले जाते हैं। सियाना अपनी आंटी और अपनी कजन गैबी से मिलती है। गैबी उससे इतने सालों बाद मिलकर काफी खुश होती है। इधर हम उसी पुराने घर को देखते हैं जहाँ कुछ वर्कर्स उस घर का सर्वे करने आए थे क्योंकि उनका काम पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ना था। वो दोनों उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहाँ आर्ट और विक्टोरिया पिछले 5 सालों से ऐसे ही बैठे हुए थे। उन पे जाले भी लगे हुए थे। वर्कर्स उन दोनों की बॉडीज को देखने लगते हैं मगर तभी वो दोनों दोबारा से उठ के उन दोनों पे अटैक कर देते हैं। विक्टोरिया उसी कांच के टुकड़े से एक वर्कर की गर्दन पे वार करके उसे मार देती है जबकि आर्ट भी दूसरे वर्कर को काफी बुरे तरीके से मार देता है। जब सियाना अपना सामान निकाल रही थी तो उसकी कजन गैबी को सियाना की डायरी मिल जाती है जिसपे उसने 5 साल पहले होने वाले वाकये के बारे में लिखा था।
सियाना उससे वो डायरी छीन लेती है और कहती है कि आइंदा इसे कभी मत पकड़ना। खाना खाने के दौरान सियाना को अपनी मरी हुई फ्रेंड नजर आती है जिसे आर्ट नहीं मारा था। वो सियाना से कहती है कि तुम्ही मेरी और अपनी मोम की मौत की वजह हो। मतलब सियाना को अभी तक इस तरह के अजीब अजीब ख्याल आते हैं। सियाना उसे देखकर काफी अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हम हॉस्टल में सियाना के भाई जोनाथन को देखते हैं। एक लड़की मिया जोनाथन को देख के उसके पीछे पड़ जाती है क्योंकि वो एक क्राइम पॉडकास्ट शो होस्ट करती थी जिसमें वो उन सब लोगों का इंटरव्यू लेती थी जिन्होंने अपनी आंखों से क्राइम होता हुआ देखा हो। और वो जानती थी कि जोनाथन और उसकी बहन सियाना ने आर्ट का काफी करीब से सामना किया था, इसलिए वो जोनाथन को शो में बुलाकर आर्ट के बारे में जानना चाहती थी। वो आर्ट की एक तरह से फैन थी, मगर मिया के बार बार कहने पर वो जान छुड़वाने के लिए कह देता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। जोनाथन को सियाना की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ और तुम्हारे साथ क्रिसमस स्पेंड करना चाहती हूँ। जोनाथन उसे कहता है कि मैं आपसे मिलने जल्द ही आऊंगा। इधर हम आर्ट को देखते हैं जो लोगों को नए तरीके से टॉर्चर करके मारने की प्लानिंग कर रहा था। जैसे कि सब जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी का कोई हिस्सा ठंडा हो और अगर उस पर चोट लगे या मारा जाए तो दर्द ज्यादा होता है। आर्ट भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक चूहे को जमाता है और उसे पटक पटक के मार देता है। अपना एक्सपेरिमेंट कामयाब होने पर आर्ट काफी खुश होता है। आर्ट वहाँ से सीधा एक क्लब में जाता है जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे और एक आदमी सेंटा के कॉस्ट्यूम में बैठा हुआ था। आर्ट सेंटा को देखकर काफी खुश होता है जैसे वो उसका फैन हो, मगर आर्ट उन्हें अजीब अजीब ट्रिक्स दिखा के परेशान करने लगता है जिससे उन तीनों को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकलने का कहते हैं। तभी आर्ट अपने बैग से गन निकालकर 2 लोगों को शूट कर देता है, मगर वो सेंटा को नहीं मारता क्योंकि उसे अब अपना एक्सपेरिमेंट किसी इंसान पर जो करना था। आर्ट सेंटा को चेयर से बांधकर उसके कपड़े खुद पहन लेता है। सेंटा उसे छोड़ने की काफी रिक्वेस्ट करता है, मगर आर्ट कहाँ सुनने वाला था। वो उसे जमा देता है और फिर अपने हथौड़े से उसे बुरी तरह से जिंदा रहते हुए टॉर्चर करने लगता है और जैसे किसी स्टैचू को तोड़ा जाता है वो बिल्कुल वैसे ही उसे बुरी तरह से तोड़ के मार देता है। सियाना को जोनाथन का एक पुराना लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि कभी कभार डीमन हमारी दुनिया में घुस आते हैं, लेकिन वो दुनिया में ऐसे ही नहीं आ जाते। उन्हें इस दुनिया में आने के लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो हाल ही में मरा हो और बहुत बुरा हो। लेकिन अगर इस दुनिया में डीमंस हैं, तो उन्हें खत्म करने के लिए इस दुनिया में एंजल्स भी मौजूद हैं, जो तुम हो सियाना, जैसे तुमने आर्ट का भी खात्मा किया था। अगले दिन सियाना गैबी के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाती है। अचानक से सियाना को लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। सियाना को काफी अजीब फील होता है। तभी बाहर आर्ट आ जाता है जिसने सेंटा के कपड़े पहने हुए थे और फेस पे मास्क भी लगाया हुआ था, साथ ही उसके कपड़ों पे खून भी लगा हुआ था। सियाना को पता चल जाता है कि ये आर्ट ही है। आर्ट सियाना को देखकर हाथ हिलाता है। सियाना उसे फिर से देखकर बहुत डर जाती है। तभी गैबी सियाना के पास आ जाती है। सियाना जब वापस देखती है तो अब आर्ट वहाँ नहीं था। इसके बाद सियाना जोनाथन से मिलती है और उसे बताती है कि मैंने आज मॉल में आर्ट को देखा था। वो सेंटा के कपड़ों में था और फेस पे मास्क भी लगाया हुआ था, लेकिन मैं फिर भी उसे महसूस कर सकती थी, वो वही था। मगर जोनाथन को यकीन नहीं आता। वो कहता है कि अगर वो सेंटा के कपड़ों में था तो आप कैसे कह सकती हैं कि वो आर्ट ही था, और वैसे भी वो मर गया है, आपने ही तो उसे मारा था। फिर सियाना उससे उसका वो लेटर दिखाती है और कहती है कि तुमने ही तो लिखा था कि डीमंस को इस दुनिया में आने के लिए किसी की जरूरत होती है, जैसे आर्ट पहले उस बच्ची के जरिए आया था और अब विक्टोरिया के जरिए, इसीलिए तो विक्टोरिया असाइलम से गायब है। उसकी ये बात सुनकर जोनाथन को भी यकीन हो जाता है। वो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम अंकल आंटी को बता दें? सियाना बोलती है कि नहीं, वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। उनको लगता है कि मैं ये सब बातें खुद से ही सोचती हूँ। मुझे वापस से उस टेरिफायर में जाके उस जादुई तलवार को ढूंढना होगा ताकि मैं उसकी मदद से फिर से आर्ट का खात्मा कर सकूं। इधर आर्ट मॉल में सेंटा बन के बैठ जाता है। सेंटा को देखकर सारे बच्चे उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। आर्ट उन सबको गिफ्ट्स देने लगता है, मगर वहाँ सब कुछ ये सेंटा काफी अजीब और डरावना लग रहा था। ऊपर से उसके कपड़ों पे खून भी लगा हुआ था, इसलिए गार्ड आर्ट को धक्के देकर वहाँ से बाहर निकाल देता है। बच्चे जैसे ही उन गिफ्ट्स को खोलते हैं तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि उनमें बॉम्ब्स थे। पूरे मॉल में आग लग जाती है और बहुत से लोग जलकर मर जाते हैं। सियाना ने उस जादुई तलवार को ढूंढ लिया था और वो उसे गिफ्ट बॉक्स में लाकर छुपा देती है। उसे ऐसा करते हुए गैबी देख लेती है, मगर सियाना उसे बातों में लगाकर वहाँ से भेज देती है। डिनर के दौरान बातों बातों में गैबी के मुंह से निकल जाता है कि सियाना को अब सीरीज नहीं पसंद। सियाना उसे ऊपर ले जाकर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता है कि मुझे अब सीरीज नहीं पसंद? मैंने तो कभी इस बारे में तुम्हें नहीं बताया। क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ी है? गैबी उससे कहती है कि सॉरी, मुझे बस जानना था कि आपके साथ क्या हुआ है, बस इसीलिए मैंने आपकी डायरी पढ़ी है। गैबी उससे पूछती है कि आपने ये जो कुछ आर्ट के बारे में लिखा है क्या वो सब सच है? सियाना उससे बोलती है कि नहीं, मैं बीमार हूँ, इसीलिए मुझे ऐसे अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। गैबी उससे
कहती है कि क्या ये भी सच नहीं कि आपने मैजिकल स्वार्ड से आर्ट की गर्दन उड़ाई थी। सियाना कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर सियाना उससे प्रॉमिस लेती है कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। इधर आर्ट जोनाथन के हॉस्टल में पहुंच जाता है और वो चलते चलते जोनाथन के फ्रेंड्स के रूम के पास आ जाता है, जहाँ अंदर मिया अपने फ्रेंड से कह रही थी कि मुझे किसी भी तरह जोनाथन का इंटरव्यू लेना है, क्योंकि मैं आर्ट के बारे में जानना चाहती हूँ कि उसे करीब से महसूस करना कैसा है, उसके खौफ को महसूस करना चाहती हूँ। जब उसके जैसा बुरा डीमन आपके इतने करीब हो तो आप कैसा फील करते हैं। ये सब बातें सुनकर आर्ट सोचता है कि अच्छा, तो ये मुझे इतने करीब से महसूस करना चाहती है, तो फिर ठीक है, जो ये चाहती है मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर ही देता हूँ। दूसरी तरफ सियाना न्यूज देखती है, जहाँ मॉल में होने वाले हादसे के बारे में बताया जा रहा था। कोई भी उसका फेस नहीं देख पाया था क्योंकि उसने मास्क लगाया हुआ था, बस वो सेंटा के रूप में आया था। सियाना समझ जाती है कि ये काम आर्ट का ही है। वो काफी डर जाती है और अपने अंकल आंटी को इस बारे में बता देती है कि वो आर्ट था, मैंने सुबह ही उसे मॉल में देखा था। उसे जोनाथन की फिक्र होने लगती है और वो उसे कॉल करके इस बारे में सब बताती है और फौरन से घर आने का कहती है। सियाना के अंकल उसे लेने के लिए निकल जाते हैं। आर्ट मिया और उसके फ्रेंड को एक साथ देखता है तो वो अपने चेन सॉ से उन पे अटैक कर देता है। वो मिया के फ्रेंड का हाथ और टांग काट देता है। फिर वो मिया पे भी चेन सॉ से काफी बार अटैक करके उसका बुरा हाल कर देता है, मगर वो अभी तक जिंदा थी। फिर आर्ट अपना चश्मा उतार के उसे स्माइल करके दिखाता है, जैसे कहना चाह रहा हो कि ऐसे महसूस होता है मुझे करीब से देखने पर। वो अपना चश्मा उसे लगा देता है, जिसके बाद वो उसे पूरी तरह से मार देता है। मिया का फ्रेंड जो काफी जख्मी हालत में वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, आर्ट अपना चेन सॉ चला के उसका भी काम तमाम कर देता है। सियाना एक डरावना ख्वाब देखकर अचानक से उठ जाती है। वो टाइम देखती है तो रात के 2 बज रहे थे। तभी उसे नीचे से उसके अंकल आंटी की बातें करने की आवाजें आती हैं। वो नीचे जाके देखती है तो वहाँ अंकल आंटी नहीं बल्कि विक्टोरिया और आर्ट थे, और विक्टोरिया उसके अंकल आंटी की आवाजें निकाल रही थी, जबकि आर्ट ने सियाना के अंकल को, जो जोनाथन को लेने के लिए गए थे, उन्हें भी मार दिया था। आर्ट सियाना को पकड़ के उस पर थोड़े से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। होश में आने पर सियाना खुद को चेयर से बंधा हुआ पाती है। उसके सामने उसकी आंटी को भी बांधा हुआ था। दरमियान में टेबल पे किसी चीज को लपेट के रखा हुआ था। विक्टोरिया जाकर सियाना की आंटी के मुंह से टेप हटाती है। आंटी अपनी बेटी का पूछती है क्योंकि वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब आर्ट जाकर दरमियान में पड़ी उस चीज से कागज हटाता है और उसके अंदर किसी का सर था। चेहरे का काफी बुरा हाल था, इसीलिए पहचाना ही नहीं जा रहा था कि वो सर किसका है। सियाना और उसकी आंटी उसे देखकर काफी डर जाती है। आंटी रोते हुए कहती है कि ये मेरी बेटी नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। आर्ट सियाना पर फिर से हथौड़े से अटैक करता है, जिसके बाद वो उसकी आंटी के पास जाके उसे टॉर्चर करने लगता है। वो हथौड़े से एक पाइप को उनके मुंह में घुसा के फिर उनके मुंह में चूहा डाल देता है। फिर विक्टोरिया उनका गला काट के चूहे को वहाँ से बाहर निकालती है और इस तरह सियाना की आंटी को भी काफी बुरे तरीके से मारा जाता है। विक्टोरिया फिर सियाना के पास जाके अपना कांटों वाला ताज उसे पहना देती है और उससे कहती है कि ये सर गैबी का नहीं है। फिर आर्ट गैबी को वहाँ लेकर आता है। गैबी अपनी मोम की ऐसी हालत देखकर काफी रोती है। फिर आर्ट जाके उस सर पे ग्लासेस लगा देता है, जिसका मतलब वो सर सियाना के भाई जोनाथन का है, जो देखकर सियाना पूरी तरह से पागल हो जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। विक्टोरिया सियाना से कहती है कि यहाँ कोई भी गॉड नहीं है, जो कह के वो उसका गला दबाने लगती है, क्योंकि ऐसा करके वो सियाना पर से गॉड का यकीन और उसकी हिम्मत तोड़ना चाहती थी ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। लेकिन सियाना हिम्मत नहीं हारती, जिसे विक्टोरिया भी उस पर कंट्रोल नहीं कर सकी, मगर वो कैसे भी सियाना को कमजोर करना चाहते थे। इसलिए आर्ट गैबी की गर्दन पे चाकू रख देता है। तभी गैबी को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि अच्छा, अगर आप दोनों एंजल्स हो तो मेरी एक लास्ट विश पूरी कर दो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए उस गिफ्ट बॉक्स को खोलो। ये असल में वही बॉक्स था जिसमें सियाना ने तलवार रखी थी। गैबी सियाना की डायरी पढ़कर जान गई थी कि उसी तलवार की मदद से इन डीमंस को खत्म किया जा सकता है। विक्टोरिया सियाना के पास उसे खोलने के लिए फेंक देती है। तभी आर्ट जाके अपने हथौड़े से सियाना के दोनों हाथों पर काफी बार मारता है, जिससे उसके हाथों का काफी बुरा हाल हो जाता है। फिर आर्ट उसके हाथ खोल देता है और विक्टोरिया कहती है कि अब खोलो इस गिफ्ट को। सियाना को दर्द तो काफी होता है, मगर फिर भी सियाना हिम्मत करके उस बॉक्स को उठाती है। आर्ट फिर से उसे मारता है, मगर सियाना किसी तरह उस बॉक्स को खोल लेती है। वो तलवार बाहर निकाल के आर्ट की गर्दन पे वार करके तलवार को विक्टोरिया के आर पार कर देती है। फिर तलवार को निकाल के उसके मुंह के भी आर पार करती है और आखिर में उस तलवार से विक्टोरिया की गर्दन उड़ा के उसका काम तमाम कर देती है। मगर तभी आर्ट अपना चेन सॉ लेके उस पर अटैक कर देता है, मगर सियाना अपनी जादुई तलवार से उसके हर हमले को रोकती है और पूरी तरह से उसका मुकाबला करती है। मगर फिर उन दोनों के हाथों से उनके हथियार गिर जाते हैं और आर्ट सियाना को मारने लगता है। लेकिन सियाना फिर से उस तलवार को पकड़ के आर्ट के पेट में घुसा के उसे दीवार से लगा देती है। लेकिन तभी विक्टोरिया की बॉडी गल के उसमें से तेजाब निकलने लगता है, जिससे वहाँ की जमीन टूट जाती है और हेल का
डोर ओपन हो जाता है जिसमें गैबी भी गिर जाती है। सियाना उसे देखकर आर्ट को छोड़कर गैबी को बचाने चली जाती है। वो तलवार गैबी की तरफ करके उससे ऊपर आने का कहती है, मगर तलवार को इतनी जोर से पकड़ने से सियाना के हाथ से खून आने लगता है, जिस वजह से सियाना और गैबी दोनों का हाथ फिसल जाता है और गैबी तलवार समेत ही हेल में गिर जाती है, जो देखकर सियाना बहुत ज्यादा रोती है। तभी वो देखती है कि आर्ट वहाँ से गायब था और विंडो भी टूटी हुई थी, यानी आर्ट वहाँ से भाग गया था। सियाना प्रॉमिस करती है कि वो हेल में जाके अपनी कजन और उस तलवार को जरूर वापस लाएगी। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो एक ड्राउनी किताब पढ़ रही थी। आर्ट भी उस बस में चढ़ जाता है। उसे देख के उस लड़की और बस ड्राइवर को बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसकी सारी बॉडी पर खून लगा हुआ था, यानी कि अब आर्ट को खत्म करने के लिए सियाना को हेल में जाके उस तलवार को लाना ही होगा। और बस इसी के साथ ही मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।